के राजौरी से, जहां बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दूसरे जत्था के जलपान की हुई व्यवस्था। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में आज बाबा बुजुर्ग युवा यात्रियों का दूसरा जत्था सुंदरबनी के मेन ग्राउंड में पहुंचकर और यात्रियों के भोजन की व्यवस्था इकोनॉमिक संस्था ने बाबा सिंह भगवान और उनकी पूरी टीम की सेवा में उपस्थिति का आयोजन किया। देखिए अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम एक बार फिर जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी में पहुंची है। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की जो यात्रा है वो कल से शुरू हो चुकी थी। कल जो पहला जत्था था वो सुंदरबनी में पहुंचा था, लेकिन आज की बात करें तो आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी का जो दूसरा जत्था है वो यहाँ सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जो यात्री आए थे उनको जलपान करवाया गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद यहाँ से जो यात्रा है ये राजौरी पुंछ के लिए यहाँ से रवाना होने वाली है। मानवता इंसानियत संस्था, ये संस्था एक ऐसी संस्था है, कोई भी धार्मिक कार्य हो, किसी भी गरीब बेटी की शादी हो, तो ये जो संस्था है ये अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचती है और जो इनसे बन पड़ता है वहाँ पे पूरा योगदान देती है। तो हमारे साथ इस समय वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि नैनो सिंह भगवाल जी हैं और उनकी ये पूरी टीम है जी जो संस्था चला रही है। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो मानवता इंसानियत संस्था के द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का जो दूसरा जत्था यहाँ पे पहुँचा है, तो उनके जलपान की अगर हम बात करें, उनके भोजनालय की बात करें तो इसी संस्था के द्वारा ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे किया गया है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे कि मानवता इंसानियत संस्था हर कार्य में आगे रहती है, चाहे गरीब बेटी की शादी हो, चाहे और भी धार्मिक कार्य हो। तो आज की अगर हम बात करें तो आज आपकी संस्था के द्वारा, आपके द्वारा यहाँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के आने पर जो जलपान की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है। धन्यवाद सर। हम खुशकिस्मत हैं कि आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा चल रही है और हमें एक दिन सेवा करने का मौका मिलता है जी। हमारी इंसानियत संस्था पिछले 3 वर्ष से लगातार जहां सेवा कर रही है और आज हमें दूसरा दिन है और हमें मौका दिया गया। मैं प्रत्येक सेवादार का हृदय के तल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, लेकिन अपनी सेवाएं पहुंचाकर हमें ये जहां सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे साथ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है। जैसे कि हमारा शाम का लंगर होगा तो इस टाइम हमारी जो महिला मातृशक्ति है वो चपाती बनाने में व्यस्त हैं, क्योंकि वो अपना जो सेवाएं हैं उधर बैरीपतन तहसील से घर घर से उठाकर यहाँ सेवा भेजेंगी। तो सर, अगर हम बात करें यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो शिव भक्त थे सुंदरबनी की पावन धरती पे पहुंचे और आपके द्वारा जो लंगर की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, तो किस तरह से लंगर की व्यवस्था आपने यहाँ पे की? क्या जो भोजन था वो गाँव से ही बना के लाया था या यहाँ पे जो भोजन है वो तैयार किया गया? देखो, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जी है जो हर कार्य में वो आगे ही रहते हैं, लेकिन हमारा एक मात्र थोड़ा सा सहयोग रहता है कि हम जो खाने पीने की व्यवस्था है वो हमारा एनजीओ करता है। और जैसे कि चपाती है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो गाँव में है, जो जहाँ नहीं पहुँच सकते, वो भी अपनी सेवा पहुंचाने जाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर घर से वो जैसे कि 100, 200, 250, 300 के चपाती हर घर में मातृशक्ति बनाती हैं और हम शाम को लंगर में जो जहाँ पहुंचाते हैं। अच्छा, तो अगर रात्रि भोजन की बात करें तो वो भी आपके द्वारा ही यहाँ पे लंगर सेवा दी जाएगी? दिन में पूरा दिन हमें हम अगर दिन की सेवा में लेने के लिए तैयार हैं, चाहे जो आस पड़ोस के या कहीं बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा जाते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हीं भी के भी लंगर व्यवस्था हम कर सकते हैं। सर, आप भी यहाँ इस संस्था के साथ पहुँचे हैं, तो जैसे कि सब जानते हैं कि इस समय बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो इस समय चल रही है, तो आपके द्वारा यहाँ पे लंगर की विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों ने आपस में कलेक्शन की है या किस तरह से इतने बड़े कार्य को जो आप कर रहे हैं किस तरह किया है? धन्यवाद। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि ये जो हमारी एनजीओ चल रही है
ये इंसानियत ग्रुप। इसमें जो सदस्य की बात है तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक जो सदस्य हैं इस NGO को चलाने वाले, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ कलेक्शन वगैरह देते हैं। तो जैसे पहले भी बताया गया है कि यहाँ जो गरीब बच्चियाँ हैं उनकी शादी में भी सहयोग दिया जाता है। तो जो आज का जो लंगर का जो आयोजन किया गया है संस्था के द्वारा, इंसानियत संस्था के द्वारा, तो ये सुबह का जो जलपान वगैरह था वो भी इसी संस्था ने किया हुआ है। तो इसके बाद शाम का भी जो भोजन वगैरह रात्रि भोजन का इंतज़ाम है वो भी संस्था के द्वारा किया गया है। और हमारे सारे साथी जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं और यहाँ सुंदरबनी की जनता पूरी यहाँ का सहयोग कर रही है। हम सबका धन्यवाद करते हैं। तो अनिल जी, आप भी मानवता इंसानियत संस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों से जो यात्री हैं वो सुंदरबनी की पावन धरती पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जलपान करने के बाद पुंछ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा बर्फानी चट्टानी की जो यात्रा जहाँ पे पूरे देश से जहाँ पे यात्री जहाँ पे सुंदरबनी में पहुँचे हैं, तो हम इंसानियत संस्था की तरफ से उनका हार्दिक वेलकम अभिनंदन करते हैं। हर साल हमारी संस्था की तरफ से एक दिन का विशेष जहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्यों लंगर प्रसाद ग्रहण करें और एक माहौल बनाएं। क्योंकि जो वह लोगों के मन में पूरे देश में ये वह रहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और जहाँ पे आतंकवादी की घटनाएं निरंतर जहाँ पे होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनके सहयोग से ये यात्रा है पूर्ण रूप से जहाँ पे सफल होती है। तो हमारा भी थोड़ा योगदान रहता है कि हमारी संस्था, जैसे हमारे नैनू बंगवाल जी ने कहा कि एक दिन का जो व्यवस्था हमारे ग्रुप की तरफ से की गई है और जो भी हमें मौका मिलता है इसमें सेवा करने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि और भी लोग बढ़ चढ़ के जहाँ पे सेवा करें और सब लोग जहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन करें। तो अनिल जी, हम जानना चाहते हैं कि आप मानवता इंसानियत संस्था हर कार्य में आगे रहती है। अगर कोई बेसहारा कोई आपके साथ संपर्क करना चाहता है, आपसे मदद लेना चाहता है, तो वो आपके साथ किस तरह संपर्क कर सकता है? देखिए, हमारे जो अध्यक्ष हैं इंसानी टीम के, नैनू बंगवाल जी, और उप प्रधान जो सूरज सिंह जी हैं, तो हमने जब कभी भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो तो वहाँ पे हम नंबर मेंशन होता है, तो कोई भी संपर्क करना चाहे तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मातृ शक्ति भी किसी से कम नहीं है। लंगर की व्यवस्था की बात की जाए तो मातृ शक्ति भी यहाँ बढ़ चढ़ कर यहाँ पहुँची है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रात्रि के जो भोजन यहाँ पे यात्रियों को दिया जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वो भी आप लोग कर रहे हैं। तो किस तरह से ये भी मैम आप कर पा रहे हैं? नमस्कार, मैं ममता बंगवाल। अभी हमने सुबह का जो भी यात्री आए हुए थे यहाँ पे, उन्हें हमने ब्रेकफास्ट करवाया है और जो रात्रि का भोजन है वो भी हम करवाएंगे। और अभी हम यहाँ से फ्री होके घर जाएंगे और चपाती बनाएंगे। चपाती बना के वापस हम शाम के लंगर की व्यवस्था करेंगे। तो मैम, बात करें तो गाँव वासियों का कितना सहयोग है आपका ये लंगर को सफल बनाने के लिए? सर, हमारे यहाँ इंसानियत ग्रुप के सभी सदस्य हैं जो बहुत सेवा कर ही रहे हैं चपाती की। और ऐसे भी तो वैसे जो गाँववासी हैं वो सभी लेडीज़ हैं, जो किसी की 100 चपाती है, किसी की 150, हर एक लेडीज़ आगे बढ़ चढ़ कर आ रही है कि हम सेवा करेंगे, हम करेंगे। तो मैम, अगर कोई आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहता है तो वो किस तरह आपके साथ संपर्क कर सकता है? हमारे इंसानियत ग्रुप के मेंबर हैं जो नैनू बंगवाल, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, तो वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की जो यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो बेटा, क्या नाम है आपका? इतनी छोटी सी उम्र में आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, तो जो आपके साथी बच्चे हैं जो इस समय फ़ोन की बात करें गेमें खेलते हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे आप कि उनको किस तरह आपसे प्रेरणा लेकर जो समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए? जी, आपका क्या नाम है? आरब सिंह जी, आरब सिंह जी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज तो बहुत बड़ा कार्य है कि आप छोटी सी उम्र में ये धर्म के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा यहाँ पे कल आने वाली है, यात्रियों को क्या संदेश आप? हम यात्रियों से यही कहना
बताना चाहते हैं कि आज हमारी सेवा थी, जी। हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जिसकी कल या परसों जिस मर्जी की भी सेवा जिनकी भी सेवा जी। होगी वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो सुबह की सेवा तो हो गई है, लेकिन शाम की बात करें तो शाम को भी यहाँ पे जो पुंछ से यात्रा है वो वापस सुंदरबनी के ग्राउंड में यहाँ पे पहुँचेगी। तो क्या शाम को फिर आपके द्वारा सेवा की जाएगी?